16 साल का ये आपका महबूब इदारा दारुल उलूम अशरफिया, जो माशाअल्लाह 40 हुफ़ाज़ किराम को माशाअल्लाह हिफ्ज़ की तकमील, कुरान करीम की तकमील करा चुके हैं। आइए मेरे दोस्तों, तदरीस के जौहरे नायाब, इल्म व अमल के माहताब व आफ्ताब, खतीब दी शान दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अबीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है, सुभान अल्लाह, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वरवल इमामुल बुखारी अन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सर एहतराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़्ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली माएँ, बहनें और बेटियाँ, बहुत लंबे ज़माने के बाद ये मछलीपट्टनम में फिर एक मरतबा हाज़िरी हुई है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद 2 साल या 3 साल पहले यहाँ पर आना हुआ था। अल्लाह फिर यहाँ ले आए। हम वहाँ आप आते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मजमे को गर्म नहीं करना पड़ता, आप पहले ही से गर्म कर देते हो। आपका काम है तवा गर्म करना, मेरा काम है रोटी पका देना। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह हमारे मौलाना मुजाहिद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके उम्रे के जाने को कबूल फरमाए और मुकम्मल फैमिली के साथ कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बैठने को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, मैं एक सवाल आपसे करूँगा, हर जगह ये सवाल करता हूँ। फिर हम इस दारुल उलूम अशरफिया में माशाअल्लाह बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए, यहाँ के असातिज़ा ने जो काविशें और कोशिशें की, और तकरीबन 30 बच्चे कुरान पाक के हाफिज हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। उन सब बातों पर हम आएंगे, बोलो आएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे हमारे मौलाना मुजाहिद साहब ने बहुत अच्छा मेरे को एक अल्टीमेटम दिया कि 12 बजे से पहले ख़त्म करे तो खाना होगा, 12 बजे के बाद ख़त्म करे तो सहरी होगी। अब आप ही चूज़ करें, आपको खाना खाना है कि सहरी खाना है। ये मौलाना आप उसके बीच में से चले जाते हो, आप खाने वालों में, सहरी वालों में नहीं। उस दिन भी ये मेरे साथ में हैदराबाद में थे ना, आपके साथ में। हाँ, तो आधा बयान तक तो हम बिल्कुल साथ में थे। फिर बाद में मैं दाएं देखो, बाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, मौलाना गायब हो गए। मुझे किसी ने कहा बीवी का बुलावा आ गया। भाई यहाँ पर जो उलमाए किराम है, असातीन इल्म व फ़ज़्ल है,
मौलाना मैं आया बहुत थका थका आया, इसलिए मैंने किसी से मुलाकात नहीं की। यहाँ भी एक लोग खड़े थे मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं की। अगर चुस्ती रही, आपका साथ रहा तो सबसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ मौलाना हमारे सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब दामद बरकातुहुम, जो इस वक्त मदरसा क्या है इस टॉपिक पर इन्होंने जितने जामे और माने और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और जो बातें इन्होंने कही अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल रहमान साहब और मुफ्ती हबीब साहब, नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब और ज़िम्मेदार साहब हमारे भाई मुबीन साहब और भी बहुत से परवेज़ भाई और फरीद भाई, और मेरे साथ आए हमारे हाफिज़ रिजवान साहब, करीम नगर से आए मौलाना उस्मान साहब, और हमने जिनके अगर खाना अभी रुके, किनके अगर रुके खाना नहीं खाया बाकी भाई फिरोज भाई बहुत अच्छा घर मौना, इतना आराम दिया, इतना आराम दिया, बहुत कम जगह पे ऐसा आराम मिलता है। अल्लाह ताला हमारे फिरोज भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन भूल से मेरी ज़बान से निकल गया खाना खाए, खाना बाकी है, खाना नहीं खाए। अब इनसे मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। खैर मेरे प्यारो, ये जो महीना है ना शाबान, साथ में बोलो ना, ये महीना शाबान जो महीना गुजर गया और रजब, ये शाबान और आने वाला धूम मचाने वाला महीना बोलो रमज़ान। ये 3 महीने लगातार ये 3 महीने हम मुसलमानों के लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है। और यही वजह है कि जब रजब का चांद होता ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे। मैं चाहता हूँ वो दुआ मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 100 शहीदों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई दुआ, और वो मैं पढ़ूँ आप पढ़ें, 100 शहीदों का सवाब होगा। जब रजब का चांद आता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सब आमीन बोलना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाह रजब महीने में बरकत नादिल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह ये महीना जिसमें हम गुजर रहे हैं शाबान महीना, अल्लाह इसमें भी बरकत नादिल फरमा, और अल्लाह आने वाला रमजान का महीना अल्लाह हम सबको इत्मीनान से पहुंचा दे, बोलो आमीन। अरे मेरे प्यारो, रजब ये पहला महीना जो रजब महराज वाला महीना, बोलो कौन सा महीना? मेरे दोस्तों महराज वाला धूमधाम मचाता हुआ महीना। फिर ये शाबान, अभी आपने देखा शबे बारात वाला महीना, और रमजान महीना, वो तो पूछना ही क्या। पहले 10 दिन रमजान के आए, बोलो पहले 10 दिन रमजान के आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ने मेरी उम्मत को रहमतों से माला माल कर दिया। दूसरे 10 दिन आए, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह ने मेरी उम्मत को मग़फ़िरतों से माला माल कर दिया। और आखिरी 10 दिन आए, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह ने मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। फिर डायरेक्ट हमारे नबी ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के पहले 10 दिन में अल्लाह रहमतों से माला माल कर दे, दूसरे 10 दिन में अल्लाह मग़फ़िरतों से माला माल कर दे, और आखिरी 10 दिन में हमारे नबी फरमाते, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद कर दे। तो मेरे प्यारो, रजब महीना, ये शाबान महीना और आने वाला, मैं सिर्फ एक बात से अपनी बात शुरू करता हूँ। ये जो रजब महीना मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम सब जो गुजरा, उसमें हमारे नबी महराज पर गए, बोलो गए जी? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ना बोलो ना, गए? ये मैं आपसे बयान का सवाल पूछ रहा हूँ, कोई निकाह नहीं कबूल करवा रहा आपसे। क्या मैं एकदम ऐसे मुंह लटकाए जवाब न दे, बोलो ना हमारे नबी महराज पर गए। और कितने आसमानों का सफर किया? 7 आसमानों का सफर किया। और सच बताना, हमारे नबी के महराज पे जाने का मकसद किसकी मुलाकात? अल्लाह। नहीं बोलो ना, किसकी मुलाकात? अल्लाह। आप मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। कुरान करीम में पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दी मा औहा।
पूरा मजमा साथ में बोले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, कितने आसमानों को पार किया। आसमानों को पार करना कोई आसान तो नहीं है। देखो ये पहला आसमान, हम में से कोई जा सकता, बल्कि इस गर्मी में तो देख भी नहीं सकता पहले आसमान को, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सातों आसमान पर जाना था ना, तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे अल्लाह इस सातों आसमान को कैसे पार करूं, अल्लाह कैसे पार करूं। अल्लाह ने कितना प्यारा जवाब दिया, मेरे महबूब फिक्र की कोई बात नहीं, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। हर आसमान पर, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, हर आसमान पर एक नबी, बोलो हमारे नबी का इंतजार करें। आप लोग हदीस पाक में जो लिखा बिल्कुल वही बता रहा हूँ इंशाअल्लाह, आप उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। सब बोले ना सुभान अल्लाह, साथ में बोले ना, आगे वाले भी पीछे वाले भी, क्योंकि सुभान अल्लाह बोलने में तो कोई टेंशन नहीं ना। मैं कहता हूँ, अक्सर कहता, सुभान अल्लाह बोलने में न कोई लिखने का पर्चा है, न कोई जेब का खर्चा है, मगर आसमानों पे चर्चा ही चर्चा है। एक बार सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह जन्नत में एक दरज लगा देता। मछलीपट्टनम वालों को दरज की जरूरत नहीं, बोले ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोलेगा इंशाल्लाह, आवाज और थोड़ी सी पूरा मजमा साथ में बोले। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सातों आसमानों को पार किया, उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने सातों आसमानों को पार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब अभी तो कुछ भी न हुआ। बोलो, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब अभी तो कुछ भी न हुआ, अभी तो 7 आसमानों को पार किया। मेरे महबूब आज मेरे हुक्म से, मेरे फजल से 8 जन्नतों को पार करना है। कितनी जन्नतों को पार करना है? 8। कुरान करीम में साफ लिखा हुआ है, आप कुरान पाक को शुरू से आखिर तक देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? साथ में बोलेंगे कितनी जन्नतें बनाई? 8। आप लोग उंगली पर गिनते जाओगे ना इंशाअल्लाह। और एक से बढ़कर एक, मतलब पहली जन्नत से अच्छी, दूसरी उससे अच्छी, बोलो तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं और 8वीं जन्नत अल्लाह ने ऐसे न बनाई। अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, अल्लाह ने फरमाया, मैं 8वीं जन्नत अपने दस्ते कुदरत, अपने हाथ से बनाऊंगा। अल्लाह के हाथ कैसे? कमा यलीक़ु भी जलाली ही व शानी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अपने दस्ते कुदरत से मैं 8वीं जन्नत को बनाऊंगा। तो मेरे प्यारों, सबसे टॉप वाली जन्नत जो अल्लाह ने बनाई, वो कौन से नंबर वाली बनाई? 8। आप लोग उंगली पर गिनते जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने नंबर 1 जन्नत बनाई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह, बोले ना। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते आदन, बोलो जन्नते। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जिसका नाम रखा जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मअवा। अब जब 8वीं जन्नत की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, मेरे इज्जत और जलाल और बड़ाई और किबरियाई की कसम, अपने दस्ते कुदरत से बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। आप लोग नाराज तो नहीं ना? अभी होंगे भी नहीं, कुछ बोला ही नहीं मैं।
तो आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। बोलो ना, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? अभी 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 आपको मैंने बताया भाई, जन्नत बनाई, जन्नत नाईम बनाई, जन्नत आदन बनाई, जन्नत खुल्द बनाई, जन्नत सलाम बनाई, जन्नत मुकामा बनाई, जन्नत मावा बनाई, और 8वीं जन्नत बोलो जन्नतुल फिरदौस बनाई। मेरे प्यारो, 8वीं जन्नत बोलो जन्नतुल। हमारे नबी जब महराज पर है, 7 आसमानों को पार किया, हमारे नबी ने जब 8 जन्नतों को पार किया, तो 8वीं जन्नत में हमारे नबी खुद तशरीफ ले गए। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी जन्नत में? जन्नतुल। हमारे नबी ने पूरी जन्नतुल फिरदौस को देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी प्यारी जन्नत जिसके सामने 7 आसमान भी कुछ नहीं, जिसके सामने 7 जमीनें भी कुछ नहीं, बल्कि 8वीं जन्नत को देखो और 7 जन्नत को देखो। हमारे नबी फरमाते 7 जन्नत में जो कमाल था उससे कई गुना मिलाकर और बढ़ाकर अल्लाह ने 8वीं जन्नत को बनाया था। तो उस वक्त हमारे नबी ने, अच्छा चलो मैं आपसे ही पूछ लूँ भाई, कितनी जन्नतें हमारे नबी ने देखी? फिर बोलो कितनी? ये हम मछलीपट्टनम वालों को किस में जाने का है? नहीं, इतना जल्दी नहीं जवाब देने का। बहुत बड़ा मामला है, लाइफ टाइम का मामला है, हमेशा की जिंदगी का मामला है। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? हमको किस में जाना है? 8वीं में? पहली, दूसरी नहीं? क्यों? सब नमाजें पूरी हो गई? बहुत सुधर गए मछलीपट्टनम वाले, डायरेक्ट 8वीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 8वीं में जाना है ना? कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। मेरे को भी उसी में जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि हम सबको उसी में जाना है। बोलो जन्नतुल फिरदौस। और आपको एक बहुत पते की बात बताऊं, हमारे नबी मेराज के सफर में 7 आसमानों को पार किया, हमारे नबी ने 8 जन्नतों को पार किया। जब हमारे नबी आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस में गए और हमारे नबी ने जन्नतुल फिरदौस को देखा, तो खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारा सवाल पूछा, अल्लाह ये जन्नत किसको देगा? अल्लाह ये जन्नत यानी आखिरी वाली जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह ये जन्नत किसको देगा? इतने प्यार से हमारे नबी ने पूछा कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, वादा है ये जन्नत दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे किराम दारुल उलूम अशरफिया जलसे दस्तार बंदी सरजमीन मछलीपट्टनम, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नत अता करूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब सुनना, हमारे नबी खामोश। बोलो हमारे नबी खामोश। फिर बोलो हमारे नबी। कुछ देर के बाद उसी जन्नतुल फिरदौस में फिर हमारे नबी ने दोबारा पूछा, दूसरी मर्तबा पूछा, अल्लाह अल्लाह फिर बता दे, अल्लाह अल्लाह फिर एक मर्तबा बता दे, ये जन्नत बहुत बड़ी अल्लाह, ये जन्नतुल फिरदौस है अल्लाह, अल्लाह 7 आसमान इसके सामने कुछ नहीं अल्लाह, 7 जमीनें इसके सामने कुछ नहीं अल्लाह, ये जन्नत तो ऐसी है कि आज तक आंखों ने देखा नहीं है, आज तक कानों ने सुना नहीं है, आज तक किसी दिल ने सोचा नहीं है। अल्लाह एक बार फिर बता दे ये जन्नत किसको देने वाला? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा और मेरे मुजतबा और मेरे मुर्तजा, फिक्र की बात नहीं, लिख कर देता हूं ये जन्नत अता करूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। और अल्लाह ने लिख कर दे भी दिया, हमारे नाम हो गई। बोलो जन्नतुल फिरदौस किसके नाम हो गई? लिख कर दिया, लिख कर दिया अल्लाह ने कुरान करीम में पारा नंबर 16, याद रखना अपना लिखा हुआ कागज, हमारे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, बोलो ना कौन सा पारा? पारा नंबर 16। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा, साथ में बोलो ना, अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छे अमल करने वाले अल्लाह फरमाते मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों जन्नतुल फिरदौस तुम सबका ठिकाना होगा, हमेशा रहेंगे, न हटेंगे न हटाए जाएंगे। बोलो ना हम लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर हटेंगे? यानी साथ में बोलो ना, हटेंगे हटाए जाएंगे, हम जन्नतुल फिरदौस से निकलेंगे निकाले जाएंगे। तो हमारी जमीन है, अरे बोलो जन्नतुल फिरदौस तो हम किसी और की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। अरे बोलो ना हमारी है कि नहीं है? और किसने लिख कर दिया है? अल्लाह ने। तो साथ में कह दो जन्नतुल फिरदौस किसकी? हमारी। मेरी आवाज से बोलो जन्नतुल फिरदौस किसकी?
एक बार जन्नत में जाएंगे फिर आराम ही आराम ना, नहीं? अरे भाई जन्नत में जाएंगे फिर कोई टेंशन होगा? अभी है ना? अरे है तो बोलो, है। बहुत बड़ा टेंशन है भाई, बहुत बड़ा टेंशन। मछलीपट्टनम वालों, कारोबार का टेंशन, रोटी कमाने का टेंशन, कपड़ों का टेंशन, और धंधा, घर, मकान, कारोबार, बच्चे, बीवी। नहीं, बीवी का टेंशन नहीं। कैसे मुंह लटका बैठे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम, जैसे तू और मैं ही शादी करके बैठे। मेरे को एक ने कहा कि मौलाना बीवी का टेंशन तो आपके घर का क्या हाल है? मुझे पूछ रहा आपके घर का क्या हाल है? मैंने कहा अल्लाह का बंदा, किसी ने आज तक मेरे को सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब तूने पूछा तो सुन ले, कौवा हर जगह काला ही होता है। समझ में आई बात? समझ में आई आपको? पूछो मौलाना को भी पूछो, वही हाल है ना मौलाना? अब ये मौलाना जब माइक पर आते, क्या आपको कभी ऐसे मूड में आते कि लगता कि हमको हंसा देंगे, कभी मूड में आते कि रुला देंगे, और मौलाना ऐसे शेर शायरी करते। एक मरतबा मैंने इनको प्यार से पूछा था, कभी बीवी के सामने शेर पढ़ा? मेरे प्यारो, आप सब लोग तैयार हो ना इंशाअल्लाह? अभी मैं बयान शुरू करने जा रहा हूँ। एक बात समझ लो मेरे प्यारो, जन्नत में आराम ही, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो जन्नत में आराम ही। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह देगा। बोलो बोलो, जन्नत में, आवाज नहीं आ रही अभी, जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा क्यों मांगेगा? ठीक है मांग लिया हमने दे दिया। अल्लाह फरमाते मांगना नहीं, ये जन्नत है, सोचता जाएगा मैं अता करता जाऊंगा। सिर्फ बंदा सोचेगा और अल्लाह देंगे। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा, जो सोचेगा वो अता करूंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। जन्नत में आराम ही, सबको जाना है ना? कौन सी वाली में? भूले तो नहीं ना, 8वीं वाली, सबको जाना ना? और जन्नत में आपको मालूम है कोई टेंशन नहीं। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जरा भी टेंशन नहीं, जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं लगेगा। बोलो ना, जन्नत में किसी को ना। वो तो मैं एक मरतबा उड़ीसा गया था, आप गए हो कभी? उड़ीसा गया था, बहुत बड़ा मजमा। यहाँ तो माशाल्लाह सबको कुर्सी पर बिठाया, कुर्सी के जमाने में कुर्सी पर बिठाया। वहाँ उड़ीसा में गया था तो वहाँ तो सारे के सारे जमीन पर बैठे थे, सब जमीन पर। और मालूम नहीं मुझे 80,000 90,000 कितना कुछ लोगों ने क्या क्या था, लेकिन पूरा आखिरी हद बसर हमको मजमा ही मजमा नजर आए, सब जमीन पर बैठे थे। एक आदमी को मैंने देखा दाईं तरफ मेरे कोने में कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो कुर्सी पर सीधा नहीं बैठा था, कभी यूं, कभी देखो, कभी यूं खड़ा हो जाए, फिर कभी बैठ जाए, कभी राइट में जाए, कभी लेफ्ट में जाए। अब मैं बयान करते करते जब उस तरफ देखो मुझे डिस्टर्ब हो गए। और वो जवानी का जमाना था, 3.5 घंटा बोला। कितना घंटा? अभी नहीं, अभी खत्म हो गया मामला। वो 3.5 घंटा वहां पर बोला। जब बयान खत्म हुआ तो मैंने कहा भाई इतने लंबे मजमे से तो मैं मुलाकात नहीं कर सकता। भाई एक आदमी 80,000 90,000 आदमियों से कैसे मुलाकात करे? मैंने कहा इतने लंबे मजमे से मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा वो भाई जो कुर्सी पर बैठा है वो मेरी जरूर मुलाकात करे। अब वो तो बड़ा खुश आया, कारी अहमद अली की मुलाकात। कारी अहमद, मैंने कहा कम बखत नालायक, पूरे बयान में हैरान कर दिया। 3.5 घंटे तक तूने मुझे परेशान किया, कभी खड़े हुए कभी बैठे। तो मुझे कहा मौलाना आपका बयान तो रात को 11 बजे शुरू हुआ, मैं मगरिब के बाद का बैठा हूँ। मैंने कहा बैठा है, लेकिन ये ऊपर नीचे। कहा मौलाना बहुत जोर का पेशाब लगा था। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा कर क्या आता? कहा क्या करके आता? एक ही तो कुर्सी, जाता तो फिर वापस कुर्सी कहाँ मिलती मुझे? और मुझे तो आपको बिल्कुल आमने सामने देखना था। मैंने कहा आमने सामने में मेरी तो हालत खराब हो गई। तो मुझे ख्याल आया कि ये पेशाब करना भी टेंशन, बोलो पेशाब करना भी, पाखाना करना भी। इसलिए आपको मालूम है जन्नत में टॉयलेट बाथरूम ही नहीं है।
अरे बोलो जन्नत में टॉयलेट बाथरूम, अरे बोलो ना मछलीपट्टनम वाले साथ में बोलो ना जन्नत में टॉयलेट बाथरूम। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब नहीं आएगा, जन्नत में किसी को पाखाना नहीं आएगा। एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जन्नत में पेशाब भी ना होगा, जन्नत में पाखाना भी ना होगा। हमारे नबी ने फरमाया बिल्कुल नहीं होगा। तो वो सहाबी कहने लगे हम जन्नत में खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई खाएंगे तो सही ना जन्नत में, पिएंगे ना, और पेशाब पाखाना नहीं तो जाएगा कहाँ? कौन मछलीपट्टनम वाला जरा जोर से सुभान अल्लाह बोल दे। बोलो ना हम जन्नत में खाएंगे, जन्नत में पिएंगे, जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने क्या कसम अल्लाह की, इससे बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे नबी ने फरमाया जन्नती जन्नत में खाएंगे, जन्नती जन्नत में पिएंगे। फिर एक डकार लेगा, बोलो फिर एक डकार करके एक डकार लेगा। हमारे नबी फरमाते वो डकार ऐसी प्यारी होगी, खाना भी हजम हो जाएगा, पीना भी हजम हो जाएगा, और डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। तो जाना ना जन्नत में, फाइनल कर लो ना भाई जरा अभी बात। किस किस को जाना, जरा हाथ ऊपर करें जन्नत में, सबको जाना जन्नत में। मुझे एक ने अजीब सवाल पूछा, आज तक मेरे दिमाग में वो सवाल घूमता। मुझे कहता मौलाना जन्नत में सब मिलेगा, क्या जवाब दे? हाँ अरे बोलो ना। हाँ फिर पूछा दूसरी मर्तबा, अरे मौलाना सोच के बोलो ना जन्नत में सब मिलेगा। मैंने कहा भाई अल्लाह कहता है उसकी जन्नत है कि सब मिलेगा तो सब मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग वी विल फाइंड इन अवर पैराडाइज, हमको हर चीज जन्नत में मिलेगी। तो मुझे धीरे से करीब आके बोलते हैं मोहन नहीं मछलीपट्टनम वाले समझ गए आपको क्या मांग रहा है? सिगरेट। मैं सोच में पड़ गया। मैं मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मैंने सोचा कि अगर इसको मैं कहूँगा जन्नत में सिगरेट मिलेगी, ये इतना तैयार खड़ा था, फौरन कहेगा पियो पियो, जन्नत में भी मिलेगी पियो। और अगर मैं कह दूंगा नहीं जन्नत में सिगरेट की बात नहीं करना हराम है, तो कहेगा अल्लाह एक 15 रुपए की सिगरेट मांगी तो मना कर दिया। मैं बिल्कुल ऐसे सुई अटक गई मेरी कि इसको हाँ कहूँ या मना करूँ। वो तो अल्लाह ही बात दिमाग में डलाने वाला। मैंने कहा भाई तू रहने दे, मैं जवाब देता हूँ। बड़ा मजमा था। मैंने कहा मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह का बंदा पूछता है जन्नत में सिगरेट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि जन्नत में सिगरेट मिलेगी। बोलो जन्नत में सिगरेट मिलेगी। जब मैंने कहा तो खड़ा हो रहा था। मैंने कहा बैठ बैठ, बात तो पूरी होने दे। उसको ये कहना था कि पियो पियो। मैंने कहा बात पूरी होने। मैंने कहा बेशक जन्नत में सिगरेट बोलो मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग नहीं है। बोलो जन्नत में आग है। वो ऐसा फट करके उठ के गया। आज 5 साल हो गए। उस दिन मैंने मौलाना उस्मान को पूछा, वो अल्लाह का बंदा नजर नहीं आता? वो भी कहने लगे मालूम नहीं क्यों नजर नहीं आता। मैंने कहा फिक्र मत करो, जलाने गया होगा।